कुछ साल पहले मैं अपने गर्लफ्रेंड के पिताजी के घर था, उसके साथ एक महीने के लिए। उनका घर एक छोटे से जंगल और तालाब के बीच था। ज़्यादातर ज़मीन उसके पिताजी की थी, ज़्यादातर जंगल भी, और उस जंगल का एक रास्ता भी उनका था। वो एक खूब छोटा सा रास्ता था जंगल से गुजरता हुआ, जहाँ मैं टहलने जाता था अपने विचारों को समझने के लिए। एक दिन बिन मौसम का कोहरा था। जब मैं जंगल की सैर पे निकला, मैंने अपने जूते पहने जो मैं हाइकिंग के लिए डालता हूँ, और अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगा। उसे जंगल में चलना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं हमेशा अकेले जाता था टहलने उस छोटे से रास्ते पे। मैंने देखा बहुत ही कोहरा था। मैं अपने आगे के 15 फीट तक का भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा कोहरा मैंने सालों में नहीं देखा था। और जब मैंने उस रास्ते पे नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि वो पूरा धुंधला था। लेकिन मैंने सोचा अगर इस रास्ते पे रहूँगा तो मैं अपने वापस आने का रास्ता ज़रूर ढूंढ। तभी मैंने किसी और के कदमों की आवाज़ सुनी अपने कदमों के ताल में। मैं रुका और ध्यान से सुना। फिर सोचा कि ये एक निजी प्रॉपर्टी थी और कोई नहीं होना चाहिए थे वहाँ सिवाय के मेरे। तो मैं रुका और आवाज़ लगाया, लेकिन जब मैंने कुछ नहीं सुना तो मैं वहाँ से निकल गया। मेरे को सुरक्षित चलते रहना था। जंगल में एक अजीब सा माहौल था। खूब ही गहरा कोहरा छाया था। पेड़ और ज़मीन भी कोहरे में ढके थे। मेरे जूते और क्रिकेट्स की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दिया। मेरे को सन्नाटा छाया हुआ था। फिर मैंने गहरी कहराती हुई सांस की आवाज़ सुनी, जैसे कोई बूढ़ा इंसान दर्द में हो। इस बार मेरे को पता था कि मैं अकेला नहीं था, जैसे कि किसी को चोट लगी हो। मैं आवाज़ की तरफ बढ़ा, चिंता में। मैंने फिर से आवाज़ लगाई। मैं रुका और थोड़ा ध्यान लगाया और एक इंसान का चित्र देखा दूर खड़े हुए उस कोहरे में। मैं देख सकता था कि कोई था वहाँ, लेकिन सब धुंधला सा था। बस एक लंबा सा चित्र उस कोहरे में दिखाई दे रहा था और वो इंसान करा रहा था। मैं धीमे से उसके करीब गया उसे पूछने कि क्या उसे कोई मदद चाहिए थी। मेरे को कुछ साफ नहीं दिखाई दिया तो मैं उसके करीब गया, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मैं उसके करीब नहीं पहुंचा। मैं फिर से चीखा और कराने की आवाज़ रुक गई। मैंने 2 कदम और लिए उस चित्र की ओर। तब मेरे को एहसास हुआ कि मैं चाहे कितना भी उसकी ओर बढ़ूं, वो चित्र मेरे से उतना ही दूर था जितना कि पहले। मैं पीछे घूमा और जंगल के रास्ते से फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के पिता के घर की ओर चलने लगा। मैंने कंधे के ऊपर से देखा तकरीबन 5 सेकंड्स बाद, और मैं डर गया जब देखा कि वह चित्र अभी भी मेरे पीछे था, उतनी ही दूरी पे। मैं भागने लगा। मेरा दिल तेज़ी से दौड़ रहा था, मेरे सांस अटक रही थी, और जब भी मैं देखता पीछे तो वो चित्र दिखाई पड़ता उतनी ही दूरी पे फिर से, और वह हवा में था, क्योंकि मैंने जाना कि उसके शरीर का नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे कि धुंध में कोई लहरा रहा था। मैं आखिर में जंगल से बाहर निकला और घर के आंगन में पहुंचा। मैं एक आखिरी बार नज़र दौड़ाई पेड़ों की ओर, और वह चित्र अभी भी कोहरे से दिख रहा था पेड़ों के बीच। मैं पीछे के दरवाजे से घर के अंदर दौड़ा और ज़ोर से दरवाजे को बंद किया। और जब मेरे गर्लफ्रेंड के पिताजी और उसके भाई अंदर आए दरवाजे की आवाज़ सुन के, तो मैंने कोहरे में लिपटे हुए पेड़ की तरफ इशारा किया, उनको बताते हुए कि वहाँ कुछ है जो मेरा पीछा कर रहा था। उसके पिताजी ने जूते पहने और बाहर आए मेरे साथ। मैंने इशारा किया जहाँ मैंने वो चित्र देखा, और अब वो वहाँ नहीं था। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि मेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम दोनों ही 6 फीट के बंदे थे और किसी का भी सामना कर सकते थे, और हमारे 2 कुत्ते भी थे। घर पे और कोई अंदर नहीं आ सकता बाहर से। मैं हंसा और ऐसे बर्ताव किया जैसे कि मैं डरा हुआ नहीं था। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बेशक एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के करीब था, और ये हादसा आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है।